नमस्कार, प्रणाम। मैं महेंद्र दमन तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो यूजी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हुई थी हाल में, उसमें विश्वविद्यालय अब एक एक करके आपके परीक्षा के परिणाम घोषित कर रहा है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल में घोषित हुए एलएलबी ऑनर्स कोर्स में, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में जो डिक्लेयर किया गया है रिज़ल्ट, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। और अपने इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस रैंक तक के लोग, वो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या पीएच कैटेगरी के हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, तो वो किस रैंक तक के लोग सुरक्षित हैं, किस रैंक तक के लोगों का प्रवेश होना सुनिश्चित है पहले ही कट ऑफ में। और एक और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी लोग इंटर का, जिन्होंने अपना नंबर नहीं भरा था, जिनका रिजल्ट नहीं आया था फॉर्म भरते समय, उनके लिए क्या एक विशेष सूचना है, उस सभी को लेकर के मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए और प्रयास करिए अपने रैंक को, अपने रैंक के आकलन करने का, और देखिए कि आप कहाँ, आपने कितना स्कोर किया और आप कितने सेफ हैं। तो सबसे पहले मैं आंकड़ों की अगर बात कर लूँ, तो जो एलएलबी ऑनर्स का आपका पेपर हुआ था 13 या 14 तारीख को, 12 या 13 तारीख को, उसमें टोटल जो आपका एलएलबी ऑनर्स का कोर्स है उसमें 160 सीटें हैं। 160 सीटें एलएलबी ऑनर्स कोर्स में है, 5 ईयर्स कोर्स में है। और ये 160 सीटें मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है, अभी फिर से मैं दोहरा दूँ कि जो ये पूरी 160 सीटें हैं, ये पूरी की पूरी सेल्फ फाइनेंस हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करना चाहते हैं इस चीज़ को पूछने के लिए कि क्या ये कोर्स रेगुलर कोर्स है या सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो पहली चीज़ तो स्पष्ट ये आप जान लीजिए कि 160 सीटें आपकी जो है वो पूरी की पूरी सेल्फ फाइनेंस कोर्स की हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा किसी और प्रकार से, 160 सीटों के अलावा किसी और प्रकार से एडमिशन होना विश्वविद्यालय में, कैंपस में सुनिश्चित नहीं हो सकता है, उसकी कोई संभावना नहीं है। टोटल 160 सीटें थीं, जिसमें 5,833 एप्लीकेशंस आए थे। 5833 ये आंकड़ा है विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का कि 5833 टोटल आवेदन आए थे। 5,833 लोगों में से जिन्होंने एप्लीकेशन किया था, उनमें से 4,138 लोग, 4138 लोग प्रेजेंट थे, मीन्स उन्होंने पेपर दिया था। और 1695 लोग एब्सेंट थे, उन्होंने पेपर नहीं दिया था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने 189 पेजेस की लिस्ट जारी की है, और जिसमें 1 से लेकर के 4,138 रैंक तक आप लोगों का नाम शामिल है। तो अगर अब देखा जाए तो टोटल जो 160 सीटें हैं, उसमें से एक सीट पर 25 कैंडिडेट हैं। एक सीट पर जो दावेदारी है 25 कैंडिडेट्स की है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कट ऑफ कहाँ से शुरू होगी, और जो कट ऑफ शुरू होनी है वो कहाँ तक जानी है, और कहाँ तक आपने स्कोर किया है तो आप सेफ़ हैं। तो सबसे पहले मैं बधाई भी दूंगा, और वहाँ पे चर्चा करना भी ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी में जो पहली रैंक है, मतलब वो उनकी ओपन में भी पहली रैंक है और वो खुद जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करती हैं। नवनीत कौर की रैंक 1 है, और ओपन में भी उनकी रैंक 1 है। मींस ये जो जनरल कैटेगरी की रैंक है वो नवनीत कौर से स्टार्ट होती है। मुझे लगता है 152 के करीब नंबर है उनके। ओबीसी में जो पहली रैंक है वो भूमिका जायसवाल की है। ओबीसी कैटेगरी में भूमिका जायसवाल की रैंक 1 है और ओपन रैंक है 3। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिवानी पांडे की रैंक 1 है और ओपन रैंक है 7। और दिव्या माथुर की रैंक 1 है एससी कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में दिव्या माथुर की रैंक 1 है और ओपन में ये रैंक 5 है। और प्रखर सिंह की पीएच में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में रैंक 1 है और ओपन रैंक 71 है। ओपन रैंक और ये कैटेगरी रैंक कहने की ज़रूरत क्यों, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। अब टोटल 160 सीटों में अगर देखा जाए तो 80-80 का बंटवारा है। 80 सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं और 80 सीटें आरक्षित हैं। टोटल इसमें से अगर देखा जाए ओबीसी के लिए सीटें तो लगभग 44 के करीब सीटें हैं, और एससी कैटेगरी के लिए सीटें देखी जाए तो 34 सीटें हैं। और ओपन कैटेगरी की देखी जाए, जनरल कहना ठीक नहीं है, उसको ओपन कैटेगरी कहना ठीक है, क्योंकि आप सभी एग्जाम देने वाले छात्र हैं और आपको जनरल कैटेगरी का और ओपन का मतलब पता है, अंतर पता है। तो अब सवाल उठता है कि कितने तक लोग अपने को सेफ समझें। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ओपन में 80 तक, 80 के अंदर जिन भी लोगों का ओबीसी रैंक है, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग 80 के अंदर हैं, उनकी ओपन रैंक 80 के अंदर है, उनकी कैटेगरी रैंक कुछ भी हो, उनका सबका एडमिशन ओपन कैटेगरी में होगा। यही चीज़ एससी कैटेगरी में है। एससी कैटेगरी के लोग जो ओपन में हैं, मींस जो 80 के अंदर हैं, मान लीजिए आपकी एससी कैटेगरी में रैंक 6 है और ओपन में रैंक आपकी 20 है, तो आपका एडमिशन एससी कैटेगरी में ना होकर के ओपन कैटेगरी में होगा, और आप अपनी सीट अपनी कैटेगरी के किसी एक अभ्यर्थी के लिए छोड़ करके आएंगे। तो जो भी 80 तक हैं,
चाहे वो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। अभी मैं ये पहले अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कोई एक दिन में, एक घंटे में, एक मतलब तत्काल वाली प्रक्रिया नहीं है। काउंसलिंग के कई सारे चरण होते हैं, और जब अभी आपको समय मिला है, मुझे लगता है 30 तारीख तक आपको समय मिला है, कल से 30 तारीख तक का आपको चॉइस फिल करनी है। सबसे पहला काम जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन भी लोगों का रिजल्ट नहीं आया था इंटरमीडिएट का, जिस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय हो सकता है आपका इंटर का रिजल्ट नहीं आया हो, अभी आपका इंटर का रिजल्ट आ गया होगा, तो सबसे पहला काम करिएगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके अपना इंटरमीडिएट का अंक उस पर अंकित कीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 700 रुपये की फ़ीस लगेगी आपको, आपका चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखें कि आप जो सबसे ऊपर वरीयता में लिखेंगे ये माना जाएगा कि आप वही चाहते हैं। तो इस चीज़ को स्पष्ट रखिए कि आप सबसे पहले जो ऊपर भर रहे हो वो लखनऊ विश्वविद्यालय, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को ही सेलेक्ट कीजिए। अभी आगे की प्रक्रिया क्या होनी है मैं आपको वो बता दूँ, फिर मैं रैंक पर आता हूँ। तो जब जैसे मान लीजिए नवनीत कौर हैं, भूमिका जायसवाल हैं, शिवानी पांडे, कोई भी किसी को भी लेते हैं, इन्होंने अपना लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, उस पर लिखा फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, सेलेक्ट किया। नीचे कई सारे कॉलेजों के ऑप्शन आएंगे, प्राइवेट कॉलेज जो यहाँ पे एफिलेटेड हैं, जो भी आपको समझ में आता है, आप जिस रूट के हैं, आप जो आपको लगता है कि हो सकता है यहाँ पर नहीं हो तो होगा तो यहाँ हो जाएगा, आप वो अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने किसी सीनियर से जानकारी ले सकते हैं, या मैं प्रयास करूँगा कि कुछ ऐसे वीडियोज़ लेकर के आ जाऊँ जिसमें मैं अच्छे कॉलेजों के बारे में बता दूँ। तो आप चॉइस फिल करेंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय आपको आपकी सीट अलॉट कर देगा। सीट अलॉट करने का मतलब ये है कि आपके पेमेंट करने के ऑप्शन खुल जाएंगे और आपको 26,580 रुपये का पेमेंट करना है और वहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, विश्वविद्यालय में प्रवेश आपका हो गया। ये छोटी सी प्रक्रिया आपको करनी रहेगी। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आप अपनी चॉइस फिल कर लेते हैं तो विश्वविद्यालय उस पर जानकारी लेगा, संज्ञान लेगा और आपको आपके रैंक वाइज सीट अलॉट करेगा। ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात हो गई। अब आ जाते हैं रैंक वाले सवाल पर। तो ये मान करके चलिए कि जनरल कैटेगरी के लोग, अब मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और आपका जो ओपन रैंक है वो 80 के आसपास है, मैं मान के चलता हूँ कि 80 से लेकर के 100 तक है, एक सामान्य सी बात, क्योंकि बीच में अब आपको जो 80 से बाहर हैं, या मैं कहूँ कि जो 80 के आसपास से लेकर के 80 के ऊपर हैं, उन सभी लोगों को अब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सीट अपनी छोड़ेंगे तभी आपका प्रवेश यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगा। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अगर 80 से लेकर के 1 से लेकर के 80 तक हैं तो मैं कहूँगा काफ़ी सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप 80 से ऊपर चले गए हैं ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपके लिए पहले अलॉटमेंट में सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी ओबीसी रैंक 40 से लेकर के 50 तक है, अगर आपकी ओबीसी रैंक 40 से लेकर के 50 तक है तो आपका प्रवेश होने की पूरी संभावना है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आपकी ओपन रैंक 400 हो, लेकिन आपकी कैटेगरी रैंक, आपकी ओबीसी रैंक 44 के आसपास है, तो आपका प्रवेश होना एक बार ही देखा जाए तो संभव है, उसमें उम्मीद बन रही है। यही बात अगर हम एससी कैटेगरी के लिए कर लें तो एससी कैटेगरी में जो लोग 30 से लेकर के 40 के बीच में हैं, मीन्स कि आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं और आपका जो ओपन रैंक है वो XYZ है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप 34 के आसपास हैं, 34, 35, 40 तक अगर हैं, तो पहले अलॉटमेंट में आपको सीट मिलना दिख रहा है। तो जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं 80 से 100 तक हैं, उनके लिए, ओबीसी कैटेगरी में जो ओबीसी रैंक जिनकी है और वो 50 तक हैं उनके लिए, और जो एससी कैटेगरी में हैं और जिनके जो अपनी कैटेगरी में 30 से 40 के बीच में है उनके लिए अभी पहले अलॉटमेंट में सीटों का मिलना थोड़ा आसान दिख रहा है। तो जो भी लोग, अभी विश्वविद्यालय 1-2 दिन में कट ऑफ जारी कर देगा और उसमें ऐसे ही आता है, उसमें एक लिस्ट आएगी, उसमें लिखा होगा कि जनरल कैटेगरी के यहाँ से यहाँ तक लोग, ओबीसी कैटेगरी के यहाँ से यहाँ तक लोग, एससी कैटेगरी के यहाँ से यहाँ तक लोग अपना पोर्टल खोलें। तो जब आप चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो जब आप उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो लिख करके आ जाएगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज़ बीन अलॉटेड, या जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा
वो आपके नाम के आगे लिख करके आ जाएगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट करने का ऑप्शन खोलेंगे, 26,580 रुपये का पेमेंट करेंगे और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। उसी अलॉटमेंट लेटर को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, उसी अलॉटमेंट लेटर को फीस रसीद कहते हैं। सबसे पहले का जो पेज होगा वो आपका फीस रसीद होगा और 3-4 पेज में होता है, पीछे के जो पेजेस हैं वो अलॉटमेंट लेटर उसी को बोलते हैं। ऊपर लिखा आप पाएंगे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। उसको लेने के बाद कब रिपोर्ट करना है कब नहीं करना है वो बहुत बात की बात है, उसकी अपडेट लेकर के मैं आ जाऊँगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बड़ी सूचना आप सभी लोगों के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB ऑनर्स में प्रवेश पाना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर जो मैंने बताया है, आप और सारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, आपको कहीं से जानकारी हो रही होगी, बेहतर जानकारी अगर हो रही हो तो और भी अच्छा है। लेकिन जो लोग, अब जैसे मैं उनके लिए भी बता दूं जो बहुत आशा रख करके ये चीज़ सुनते हैं देखते हैं, कि अगर आपकी रैंक अभी इसी पहली बार में ही, जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी रैंक ये मान के चलिए कि 160 से भी ऊपर है, 160 से ऊपर का मतलब ये हुआ कि 80 लोग सीट छोड़ेंगे तब आपका एडमिशन होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है कि 80 लोग सीट छोड़ें। तो अगर आप 160, 200, 250, 300 पे है जनरल पे तो बहुत मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर आप कहीं बेहतर ऑप्शन आपको मिल रहे हो, CU CET या कहीं से भी आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिल रहे हो तो वहाँ मूव करिए, और यहाँ पर थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग 100 तक, मैं कह रहा हूँ जनरल में जो 100 तक हैं वो रुकें, वो वेट करें, वो पहले अलॉटमेंट का वेट करें, वो दूसरे अलॉटमेंट का वेट करें। लेकिन अगर आप दूर हैं, काफ़ी दूर हैं इस आंकड़े से, तो बहुत देर मत करिए, कहीं पे प्रवेश लेने का प्रयास कीजिए। OBC कैटेगरी की ही मैं बात करूं तो जो लोग, मैं कहूँगा 44 में कह रहा था, मैं इसको 50, 60, 70 तक कह दे रहा हूं, क्योंकि बाद में लड़के कुछ एडमिशन नहीं लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी संभावना बनती है। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आपकी OBC कैटेगरी में 200, 300, 400 रैंक है, OBC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओपन की नहीं कर रहा हूँ, तो आप उम्मीद छोड़िए, यहाँ मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ SC कैटेगरी में मैं 34, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है, लेकिन मैं 34 से उसको 20 तक आगे जोड़ दे रहा हूँ, 34, 44, 54, मैं कह रहा हूँ 60 तक। अगर आप SC कैटेगरी में 60 तक हैं, ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, SC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आप रुकिए, वेट करिए, देखिए। लेकिन अगर SC कैटेगरी में आप कैटेगरी वाली रैंक आपकी 200, 250, 300 जा रही हो तो वेट मत करिए, फिर आपका नुकसान है, क्योंकि यहाँ भी समय जाएगा और हो सकता है कहीं आपको कुछ बेहतर मिलने की उम्मीद हो, कहीं कुछ बेहतर आपको मिल रहा हो, तो वहाँ भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये अभी तक की सूचना है। और चूँकि एक सीट पर 25 कैंडिडेट हैं, और जब आपका ये सारी चीज़ें अलॉट हो जाएंगी उसके बाद जल्द ही हॉस्टल को लेकर के बहुत सवाल रहते हैं, तो हॉस्टल वाली बात जैसे ही उसकी कुछ नोटिफिकेशन आती है मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। प्रयास ये करिए कि जो भी लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं वो अपने पूरे प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय में फैकल्टी में रिपोर्ट करने की तैयारी करके रखें। मान लीजिए ये 30 तक की प्रक्रिया है, उसके 1-2 दिन बाद आपको फीस जमा करने के लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, फीस जमा करने में शुरुआत में थोड़ी सी समस्या होती है, कभी समस्या होती है, लोग फ़ोन से अपना सबमिट करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं किसी हल्के ब्राउज़र से या हल्के नेटवर्क में उसको कर लें। ऐसा नहीं है, प्रयास करिए कि जब भी फीस सबमिट करिए तो तेज़ नेटवर्क में करिए, 10-20 रुपये खर्च करके साइबर कैफ़े से करिए, लैपटॉप से करिए। फ़ोन से करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी फीस अटक जाती है, मीन्स आपके यहाँ से पैसा कट गया, वहाँ नहीं पहुँचा, इस प्रकार की समस्याएं बहुत आम हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका पैसा 26,580 कट गया है तो ये मान करके चलिए कि आपका हक बन गया है, आपका अधिकार बन गया है, वो कहीं ना कहीं आपको सीट मिलनी ही मिलनी है, वो आपका कहीं पैसा जाएगा नहीं। लेकिन आपके यहाँ से पैसा कटा, यही विश्वविद्यालय नहीं आया, फिर तो मुश्किल वाली बात है। तो प्रयास ये करिए कि 10-20 रुपया बचाइए नहीं, 26,580 की पेमेंट की बात है तो कहीं पे अच्छे नेटवर्क में, तेज़ नेटवर्क में, वाईफाई वगैरह से या कहीं भी ढंग के ब्राउज़र से करिए, तो आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। और अपना जो लेटर उसको डाउनलोड करिए। ढेर सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप मुझे प्लीज़ फ़ोन अवॉइड करिए, मैसेज करिए, और मैसेज करके अपनी रैंक बताइए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको कॉलेजेस से जानकारी चाहिए, कॉलेज आपको कहाँ पे लेने हैं, किस रूट पर लेने हैं, तो आप अपना रूट बताइए, अपना रुचि बताइए कि आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कॉलेज को ढूंढने में भी आसानी हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि हो जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, मेरे मैसेजेस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, जो भी नंबर 1 रहे हैं, जो भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पा रहा है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय आइए, स्वागत है आपका। मिलते हैं जल्दी लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।